जय माता दी, जय महाकाल। मैं राजगुरु जी महाविद्या आश्रम में आप सभी का स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों के लिए एक अद्भुत साधना प्रयोग, परिसाधना प्रयोग, आकाश परिसाधना प्रयोग लेके उपस्थित हुआ हूं। आपने परियों के बारे में बचपन में भी बहुत कुछ सुना होगा, कहानियां भी सुनी होंगी। अभी कुछ समय तक टीवी सीरियल में आ रहा था तो उसको भी देखा होगा। कुछ लोगों के मन में होता है क्या परियां होती हैं, लेकिन वास्तव में ये सत्य है, परियां होती भी हैं। और इसका अनुभव आप तभी कर सकते हैं जब आप साधनात्मक रूप से इसकी साधना को संपन्न करें। अगर आप बॉडी बिल्डर बनना चाहते हैं तो बिना अखाड़े में उतरे, पसीना बहाए तो पहलवान नहीं बन सकते ना। उसी तरह कुछ चीज़ें ऐसी होती जिसे प्रैक्टिकली करके ही जाना जा सकता है। उसे सुन के समझ के तो जान सकते हो, लेकिन अनुभव प्रैक्टिकली तभी होगा जब उसे आप करेंगे। और इसका सबूत भी है। जिस तरह हिंदू धर्म में यक्षिणियाँ है, योगिनियाँ है, परी है, अप्सराएं होती है, उसी तरह परियां भी होती है। जैसे आकाश परी, नील परी, और भी परियां होती हैं, जिन्नात परी होती है। तो इन साधनाओं को अगर आप संपन्न करते हैं तो आपको खुद ही आभास हो जाएगा कि वास्तव में ये आकाश परियां या परी होती है। ठीक जब ये साधना संपन्न हो जाती है तो साधक को हर प्रकार के ज्ञान को अर्जित करने लगती है। कभी कभी लोग मेरे पास फ़ोन करते हैं, गुरुजी कुछ ऐसी साधना बताइए कि हमें सामने वाले का भूत भविष्य वर्तमान की जानकारी सहज ही पता चलने लगे। तो आप इस परी की साधना को संपन्न करके आप सामने वाले के बारे में, उसके भविष्य के बारे में, आने वाले कल के बारे में और बीते हुए कल के बारे में जान सकते हैं। परिसाधना भौतिक सुख सुविधा के मकसद से की जाती है या फिर किसी तरह की गुप्त जानकारी को जानने के लिए की जाती है। अगर आप ये साधना करना चाहते हैं तो इन शक्तियों के स्वरूप का ध्यान करना परम आवश्यक होता है। पराशक्ति की साधना से पहले उसके स्वरूप का ध्यान करना बहुत ही आवश्यक होता है। अगर इस परिसाधना को अगर आप संपन्न कर लेते हैं तो आप किसी के भविष्य को जान ही सकते हैं कि ये परियां स्वयं माँ के रूप में, बहन के रूप में, पत्नी के रूप में, प्रेमिका के रूप में, जिस रूप में आप इनकी साधना करते हो, आकर साधक की समस्त प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति करती हैं और साथ ही साथ उसे मान सम्मान, प्रतिष्ठा, यश, कीर्ति भी प्रदान करती हैं और किसी भी प्रकार के जीवन में घटने वाली घटनाओं के बारे में पहले भी आगाह कर देती हैं कि उसका दुश्मन उसके बारे में क्या सोच रहा है, सामने वाला क्या करना चाहता है और आने वाले कल में क्या होगा। जैसे आप सट्टा, लॉटरी, कैसीनो या मटका जैसी शेयर मार्केट से संबंधित कोई वर्क संपन्न कर रहे हैं तो उसकी जानकारी ये पहले ही साधक को प्रदान कर देती हैं। और यहाँ तक कि साधक के साथ प्रेमिका के रूप में है तो प्रेमिका जैसे संबंध का निर्माण करती हैं, बहन के रूप में है तो बहन जैसे संबंध, पत्नी के रूप में है तो पत्नी। मैं तो यही कहूँगा इनको प्रेमिका के रूप में सिद्ध करना या माता के रूप में सिद्ध करना बहुत ही अच्छा होता है। प्रेमिका के रूप में इसलिए क्योंकि आप इनसे हर प्रकार के संबंध का निर्माण कर सकते हैं। माँ के रूप में इसलिए क्योंकि माँ अगर बच्चे से गलती हो जाती है तो माँ सदैव अपने बच्चे को क्षमा याचना। तो अपने जीवन में परिसाधना एक बार साधक को जरूर सिद्ध करनी चाहिए। अब करना कैसे है, विधान इसका। सबसे पहले आपके पास एक आकाश परी यंत्र हो, गुटका हो और स्फटिक की माला हो या हकीक की माला हो जो प्राण प्रतिष्ठा युक्त हो, मन सिद्ध चैतन्य संकल्पित हो, सिद्ध हो साधक के नाम से। एकांत स्थान को देखकर वहाँ चौकी पे यंत्र को स्थापित कीजिए। साधना रातकालीन है, 10 बजे के आसपास साधना को संपन्न किया जाता है। तो 10 के आसपास इस साधना को रात को संपन्न किया जाता है, 10 से 12 बजे के रात तक। वैसे तो आप 9 बजे भी चालू कर सकते हैं अगर आपके पास एकांत जगह है तो। अब उसके बाद जो मंत्र मैं आपको बताने जा रहा हूँ, एक कलश की स्थापना कर दीजिए, सुगंधित दीप लगा दीजिए। वहाँ सुगंधित दीप जला के, दीपक जलाकर आप इस साधना को किसी भी शुभ मुहूर्त या किसी भी शुक्रवार से स्टार्ट कर सकते हैं। 30 दिन तक यह दीपक जलना चाहिए। 30 दिन तक यह दीपक जलना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना 2 दिन, 4 दिन, 1 दिन की परिसाधना, वो एकदम गलत कहते हैं। साधना का अपना एक स्वरूप है। 30 दिन तक दीप नित्य जले और जाप करते समय पान का एक बिगड़ा लौंग
मिठाई जरूर आपके पास होना चाहिए, अपने हाथ में सदैव रखें। जब परी प्रकट हो तो उसे उक्त चीज़ों को प्रदान करके साष्टांग प्रणाम कर माँ, बहन या पत्नी के रूप में जो भी संबंध आपको उनसे स्थापित करना है उस रूप में आपसे उनसे वचन ले लेना है। वचनबद्धता हो जाने के बाद प्रसन्न होकर परी जो साधक जो भी उससे कहेगा वो उसको करने के लिए सदैव तत्पर रहेगी। वांछा होगी देवी का मंत्र या जो मैं बता रहा हूँ सिद्ध है। मैं जब कामाख्या के भ्रमण पे था, त्रिपुर सुंदरी के साइड में गया था त्रिपुरा में, तो यह मंत्र मुझे मिला था किसी योग्य और सिद्ध साधक के माध्यम से, तो वो मैं आपको बता रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात है कि इसका मात्र जो हिंदू से संबंधित है तो इसका 51 बार मंत्र का जाप प्रतिदिन करना है। कितना? 51 बार। आकाश परी के पाँव घुघरा नाचती आवे, बजाती आवे सोती, हो तो जाग के आवे, जागती हो तो जल्दी आवे, क्षमा क्षमा क्षम के करे बादल में घोर करे, मेरा हुक्म नहीं माने तो परी लोक के नीचे जगत लोक में गिरे, 1000 साल नरक भोगे, लाख लाख बिच्छुअन की पीड़ा भोगे, आन गौरा पार्वती की दुहाई, साबर बाबा की हिंगलाज की मेरी भक्ति, गुरु की शक्ति। ये मंत्र है, मंत्र मैं डिस्क्रिप्शन में भी दे दूंगा आप लोगों को। इस मंत्र का जाप करना है, इसमें ये कोई दिक्कत नहीं है। 51 बार या एक माला प्रतिदिन अगर आप कर लेते हैं तो और अच्छी बात है। और मैंने इसका बड़ा अच्छा रिजल्ट देखा है, कई लोगों को इस साधना को मैंने कराया है तो उनके जीवन में बहुत सी चीज़ें इस साधना के माध्यम से प्रकट हुई हैं और साधना के क्षेत्र में आज वो बहुत ऊंचाई पे हैं। तो इसलिए आप लोग इस साधना को संपन्न करके बहुत ऊंचाई तक जा सकते हैं। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो या किसी प्रकार की कोई समस्या आ रही है तो आप हमसे या हमारे महाविद्या आश्रम से संपर्क कर सकते हैं। अपने आसपास किसी योग गुरु से भी संपर्क कर सकते हैं। साधना करना कराना ही मेरा उद्देश्य है। तो इसी तरह आप लोग हमारे महाविद्या आश्रम चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, जय महाकाल।